ओम शांति। ओम शांति। एक बार हम यहाँ पर कॉन्फ्रेंस हॉल में दादी शाम को आके क्लास कभी कराती थी, तो दादी ने मुझे ऊपर बुलाया, आओ आतम मेरे साथ चिट चैट करते हैं। तो चिट चैट में मैंने शुरू किया, पूछा दादी आपकी हॉबी क्या है, ये प्रश्न पूछा। दादी के मेरी हॉबी तो कोई ऐसी खास नहीं है। मैंने कहा नहीं दादी आपकी एक हॉबी है, मैं जानता हूँ, क्या बताओ। मैंने कहा दादी आपकी हॉबी है कि वारिस पैदा करना। मैं जहाँ जहाँ भी गया हूँ, ब्रिटेन में गए, यूएसए में गए, और जहाँ पहले वो पंजाब में थी, अमृतसर में थे, अम्बाला सिटी, अम्बाला कैंट में थे, हमारे पटियाला में भी आए, बॉम्बे में भी गए। तो जहाँ जहाँ मैं भी गया तो यही देखने में आया, वो सभी कहते हैं कि हमें दादी जानकी जी ने ये दिया ज्ञान और हम आगे बढ़े, यानी वारिस पैदा किए। मैंने कहा ये दादी आपकी हॉबी है। कहती हाँ ये तो आप ठीक ही कह रहे हैं। और मैं उनको 1957 से ही उनके संबंध कनेक्शन में आया था। हम पटियाला में पढ़ते थे इंजीनियरिंग कॉलेज में, और पहले हॉस्टल में रहते थे क्योंकि भोजन की डिफ़िकल्टी हुई तो अपना बाहर में एक दो कमरे लिए, खुद ही अपने हाथ से भोजन बनाते थे। तो दादी जानकी जी अमृतसर से अम्बाला आने वाली थी, तो वाया पटियाला आई। तो पटियाला में स्टेशन पे लेने गया, आई, हमारे वहाँ रही। कई दफ़ा दादी कहती थी यहाँ पर क्लास में भी कहा, देखो मैंने इन लड़कों को अपने हाथ से भोजन बना के खिलाया है। तो यही 2-3 बार खिलाया होगा। तो वो हमेशा क्या, वो जब पहली बार आई पटियाला में तो ब्रह्मा भोजन बनाना था, क्योंकि 2, 4, 5 और भी निकल आए थे, क्योंकि बाबा से पहले मिले थे। बाबा ने कहा था, फर्स्ट टाइम दिल्ली में मिले, बाबा ने कहा ये ज्ञान अपने को स्टूडेंट्स को भी दो, साथ साथ अपने लौकिक परिवार को भी दो। तो हमने दिया, कई स्टूडेंट्स ज्ञान में आ गए और लौकिक परिवार वाले भी ज्ञान में आ गए। तो जब हम वहाँ पर थे तो दादी आई, तो उन्होंने कहा ब्रह्मा भोजन करना है। तो कहा साबूदाने का हलवा बनाया, जो हमने पहली बार लाइफ में खाया था, और सिंधी कड़ी बनाई। मुझे कहा एक उसमें कुछ पड़ता है, कूकम कोई होती है जिसमें कि वो कड़ी वो अच्छी बन जाती शायद, वो लाओ। हम ढूंढते रह गए, हमें तो उस नाम से कुछ मिला नहीं। मतलब कहने का ये है कि दादी जी जहाँ भी जाती थी, भोजन तो वो बड़े प्यार से बना के खिलाती थी, जहाँ भी जिनके वो संबंध में आती थी। इस प्रकार से हमारे गांव तक भी गई, हम उनको गांव में भी ले गए थे। हमारे लौकिक फादर, मदर और बड़े भाई, छोटे भाई, सिस्टर सब ज्ञान में आ गए। तो मैंने लौकिक फादर से पूछा, अपने पिताजी से, आपको सबसे अच्छी दादी कौन सी लगती है? ये मैंने प्रश्न पूछ लिया चलते फिरते ऐसे। कहती ये दादी मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैं कहा क्यों अच्छी लगती है? कहता ये बहुत सीधी बात करती है, यानी उसे कहते हैं हमारे हिंदी में कोई लाल पुंज नहीं है, यानी सिंपल
बात हमें समझ आ जाती, सिंपल करती है। तो देखो वो एक गांव के और ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं, उन्होंने भी समझा कि ये बहुत सिंपलिसिटी, सिंपल बहुत है। इस प्रकार से हम, एक हमारे मित्र थे चंडीगढ़ में, जब हम ज्ञान में आया बड़ा जोश था, उनको पत्र लिखते थे कि भगवान आ चुका है, कल युग जा रहा है, सतयुग आ रहा है, ऐसी ऐसी बातें लिखते थे। वो कहते हैं, उन्होंने लिखा कि जब आपकी बहनें आए तो आप चंडीगढ़ में ले आना। तो दादी जानकी जी आई, तो हमने कहा चलो। उस वक्त इतने कम्युनिकेशन या टेलीफोन वगैरह भी नहीं होते थे। हम उनको चंडीगढ़ ही ले गए। तो उन्होंने, उसने जो भाई था हमारा मित्र था, आरएसएस का था, उसने गुरुद्वारा में भाषण कराया, एक मंदिर में भाषण कराया। करते करते कई दादी वो चाहती थी मैं चंडीगढ़ देखूं, नया नया बना था, कैसा शहर है, वो भी उन्होंने घूमा। तो वहाँ से हम चले, जाना था अम्बाला कैंट। आपको पता अम्बाला कैंट, अम्बाला सिटी पास पास है। बहुत देर हो गई, तो रात्रि के 10 बज गए और मैं नया नया स्टूडेंट, और अम्बाला कैंट में एक ही कमरा था जहाँ क्लास भी लगती थी और बहनें सोती भी थी। तो हम क्या कर रहे हैं, तो दादी वहाँ पर पहले ही अम्बाला सिटी में एक धर्मशाला थी, अग्रवाल धर्मशाला, वहाँ रात्रि को ऊपर जो छत होती है वहाँ पर, गर्मी का मौसम था, वहाँ पर वो लेटे, हम भी बाद में उनके एक वो होता था बैग छोटा सा, वो रखा और हम भी दूर में एक वो सो गए। इस प्रकार से मतलब कहने का यह, सेवा करने के लिए जहाँ भी सेवा मिले वो सेवा करने में जाने के लिए बहुत तैयार रहती थी। इस प्रकार से हमारे गांव तक भी गई और पटियाला में भी सेवा की। फिर हम वहाँ गए, यहाँ पर पूना में बुलाया हमारे लौकिक परिवार को भी, हमको भी। हमने देखा वहाँ पर एक सेंटर है मीरा सोसाइटी में शायद, एक था क्वार्टर गेट में। तो वो रोज़ सुबह वहाँ से चलते थे, मीरा सोसाइटी या जो फेयर रोड था वहाँ से चलते थे क्वार्टर गेट तक में, 3-4 किलोमीटर तो ज़रूर होगा। पैदल जाते थे, वहाँ जा कर के कहते थे आत्म पहले तुम कुछ बोलो। अब मुझे ज़्यादा बोलने की तो वो था नहीं, मैं कम बोलता हूँ, ज़्यादा भाषण तो करता नहीं, फिर भी कुछ न कुछ कोई ना कोई पॉइंट सुनाओ। तो पॉइंट पहले हम सुनाते थे, फिर वो मुरली सुनाती थी और फिर उसके बाद फिर वापस तो आते थे रिक्शा पर या कैसे आते थे, याद नहीं है। तो इस प्रकार से जहाँ भी सेवा हो, कुछ भी हो, वो सेवा के लिए हर जगह जाने को तैयार थे। तो ये हमने देखा। हम फॉरेन में भी गए, वहाँ भी बहुत ग्लोबल हाउस है, उसके आसपास में भी सारे अपने 20 के बीके कहीं नहीं, मैं समझता हूँ अपने मकान ले रखे हैं, वो भी जैसे समर्पण टाइप के वो भी हैं। तो कहने का मतलब यह है, उनकी यही एक बहुत बड़ी विशेषता थी कि वारिस पैदा करना, और उन्होंने बहुत वारिस निकाले और सदा त्याग, तपस्या और सेवा, तीनों जो चीज़ें हैं उनमें वो क्या कहेंगे, ज़बरदस्त उनका इसमें वो रहा है। और हम उनके संपर्क में आए। और दूसरी बात यह, उनको पढ़ने का भी बहुत शौक़ था। हम जब भी जाते थे कॉटेज में, हमारी ज्ञान अमृत मैगजीन उनके सामने पड़ी होती थी। वो जब भी टाइम मिलते थी वो पढ़ते भी रहते थे कुछ न कुछ। और कोई नई किताब छाप के आती थी फॉरेन से, तो मुझे बुलाती थी, देखो आतम ये कितनी अच्छी किताब छपी है, तुम इसकी कॉपी करो। तो मैंने कहा ठीक है। फिर वो जो बहन है लंदन की, उनसे हम मंगवाते थे, नेगेटिव पॉजिटिव जो तरीका होता था, हम फिर उनकी हूबहू कॉपी करके उनको छाप के देते थे, क्योंकि यहाँ तो बहुत सस्ती पड़ती है, वहाँ बहुत महंगी पड़ती थी। इस प्रकार से उनको यानी बुक्स भी पढ़ने का और नई नई किताब छपवाने का भी शौक़ होता था। और
देखो हमने तीन हमारे कार्य रहे। सबसे पहले चित्रशाला खोली, वो दीदी मनमोहिनी ने हम वास्तव में उसकी स्थापना की। फिर हमने वहाँ पर प्रिंटिंग प्रेस बनाई, तो बड़ी दादी प्रकाश मणि ने उसको हमें बनवा के दिया। ये ज्ञान अमृत भवन बना, तो ये भी ज्ञान अमृत भवन दादी प्रकाश मणि जी के ही कार्यक्रमों द्वारा बनाया गया। और अब न्यू ज्ञान अमृत भवन बना है, वो दादी जानकी द्वारा ही बनाया गया और वो सारा किया गया। इस प्रकार से हमारा शुरू से ही दीदियों से, दादियों से सौभाग्य रहा, बहुत बहुत संबंध रहा है। और हम खुश नसीब हैं कि सभी दादियों, जब ज्ञान में आए सब सलामत थे, कोई नहीं गया था। अभी तो काफ़ी चले गए, लगभग चले ही गए। तो ये हमारा बहुत खुशकिस्मत है कि हम सभी दादियों से भी मिले और बड़े भाइयों से भी मिले, और पूरा यज्ञ की जो स्थापना का कार्य है उसमें हम भी सहभागी बने। ओम शांति।